आज जो है हम लोग त्रिकोणमिति में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि tan 75 अंश जैसे हो गया, tan 15 अंश का मान जैसे हो गया, और sin 15 अंश, cos 15 अंश, cos 75 अंश, sin 75 अंश, ये सभी मान हम लोग ज्ञात करना सीखेंगे। त्रिकोणमिति का जो है इम्पॉर्टेंट सारणी है, इसी पर जो है सभी मान ज्ञात होते हैं। ठीक, ये सूत्र देखिए, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। साइन ए प्लस बी का क्या होता है? पहले तो साइन ए जो है साथ में आएगा, पहले साइन आएगा, उसके बाद कास आएगा, काश बी। ठीक, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए, उसके बाद कॉस ए आएगा, हो जाएगा फिर साइन बी। ये इसमें देखिए साइन ए प्लस बी वाले में बारी बारी से आते हैं। और ये देखिए अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे वह सेम चीज़ वही होगा, केवल माइनस हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, साइन ए कॉस बी, और ये माइनस कॉस ए साइन बी होगा। ठीक, ये फार्मूला होगा। और कास का क्या होता है? कास पहले दोनों बार पहले आ जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कास ए कॉस बी। लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर प्लस है तो इसमें हो जाएगा माइनस। ठीक, और फिर साइन ए साइन बी। ठीक, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फिर देखेंगे यहाँ पे सेम चीज़ यही रहेगा, फिर ये जो चिन्ह है ये विपरीत हो जाएगा, यानी कि प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काश ए काश बी, और ये चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, साइन ए साइन बी। ठीक, अभी हम आपको इसका यूज बताएंगे, इसका यूज किस तरह से है। ठीक, पहले हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। ठीक, तो चलो ये टैन वाला देख लेते हैं। टैन में आपको एक चीज़ ध्यान देना है, टैन में केवल टैन ही रहेगा। यहाँ पे देखिए साइन में साइन कास आ जा रहा था और कास में कास साइन। ठीक, तो टैन में जो होता है टैन ही केवल होता है। तो अब यहाँ पर देखेंगे पहले टैन ए प्लस बी है, तो टैन ए हो जाएगा प्लस, यहाँ पे देखेंगे प्लस है तो ये प्लस होगा। ठीक, प्लस लगा दिए, उसके बाद टैन भी हो जाएगा, ये बारी बारी से आएगा। ठीक, उसके बाद जो है यहाँ पे देखेंगे प्लस है तो यहाँ पे 1 माइनस होना चाहिए। ठीक, उसके बाद इसका गुणा हो जाता है टैन ए इंटू टैन बी। ठीक, ये फार्मूला है। इसी प्रकार से जो है हम इसका देख लेंगे, यहाँ पे देखेंगे ए माइनस बी है, तो जहाँ पे यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस कर देंगे, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। ठीक, सेम वही चीज़ है, केवल चिन्ह एक इसका चेंज है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, टैन ए यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस लगा दीजिए, टैन बी। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, इसका विपरीत, यानी कि ये जो होगा ये यहाँ पे प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए, फिर क्या हो जाएगा, टैन ए और ये टैन बी हो जाएगा। ठीक, ये फार्मूला देखिए, इसमें क्या है कि पहले जो है इसमें काट ही आएगा, काट ए कॉट बी होगा। फिर देखेंगे यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस जो एक होता है ये पहले ऊपर आ जाता है। ठीक, और इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पहले जो नीचे आएगा काट बी आएगा, उसके बाद ये प्लस है तो प्लस काट ए आएगा। ठीक, आपको इतना चीज़ ज़रूर ध्यान देना है कि पहले काट बी आना है। ठीक, और इसमें देख लेंगे केवल चिन्ह विपरीत कर देंगे, क्या हो जाएगा, कॉट ए इंटू कॉट बी। ठीक, और ये देखिए माइनस वाला है तो यहाँ पे प्लस एक होना चाहिए। ठीक, प्लस एक हो जाएगा, फिर ये क्या होना चाहिए, देखिए बटा में पहले काट बी आएगा, काट बी, और यहाँ पे ध्यान दीजिए अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस ही होगा, काट ए। ठीक, ये देखिए पहला सवाल, तो हमें क्या ज्ञात करने को कहा गया है, tan 75 अंश का मान। तो 75 अंश को ऐसे दो भागों में तोड़िए जिसका मान हम लोग जानते हैं। तो आप ये कहेंगे कि हम किस भाग में तोड़ेंगे, तो अगर इसको 75 अंश को 40 और 35 में तोड़ेंगे तो ये नहीं बन पाएगा, क्योंकि tan 40 अंश का हम मान नहीं जानते और 35 अंश का भी मान नहीं जानते। तो हम क्या करेंगे, अगर tan को जो है 45 अंश और 30 अंश में तोड़ देंगे तो ये हम लोग tan 45 अंश का मान जानते हैं, 30 अंश का भी मान जानते हैं, तो ये जो है सूत्र पे लागू हो जाएगा। तो चलो हम tan ये 75 अंश को तोड़ते हैं, ये tan 75 अंश ऐसे लिख लेंगे। और इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, tan 45 अंश और प्लस 30 अंश लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे ऐसा 45 और 30 ही क्यों लिखा जा रहा है, तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे तो हम tan 45 अंश का मान जानेंगे, जब सूत्र बनाएंगे tan a प्लस बी आएगा, यानी कि ये tan 45 अंश tan 30 अंश का मान आएगा।
तो हम इसका मान जानेंगे तभी ना रख पाएंगे। तो इसको हम इस तरह से तोड़ेंगे कि हम जिसका मान जानते हो, ठीक। तो tan 30 अंश, और इसका सूत्र आप जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए सूत्र लिख रहे हैं हम। tan a होता है तो क्या हो गया, tan 45 अंश a के स्थान पे, फिर tan b होता है और tan 30 अंश है, ठीक। और फिर क्या होगा, 1 माइनस होगा, 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है, यानी कि tan 45 अंश इंटू tan 30 अंश, ठीक। तो ये इसका मान रख के हम हल करेंगे, जो आएगा वही आंसर होगा, ठीक। तो आप tan 45 अंश का मान जानते हैं। tan 45 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है, और प्लस tan 30 अंश का मान आप जानते हैं, 1 बटा करड़ी में 3 होता है। और यहाँ पे देखेंगे ये tan 30 अंश का मान रखा गया है, ठीक। और यहाँ पे 1 माइनस पहले से है, 1 माइनस, ठीक। और tan 45 अंश का मान हो जाएगा 1, और यहाँ पे गुणा है, और tan 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, 1 बटा करड़ी में 3, अभी आप ज्ञात किए हैं। तो यहाँ से यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक। करड़ी में 3 का गुणा इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करड़ी में 3 और प्लस 1, और बटा में कितना हो जाएगा, पूरा के बटा में करड़ी में 3। फिर इसको हम इसी तरह से हल करेंगे। ये देखिए, अगर 1 का गुणा हम इसमें कर लेंगे तो सेम चीज़ वही प्राप्त होगा, तो सीधे हम इसका गुणा कर ले रहे हैं, ठीक। करड़ी में 3 हो जाएगा, फिर -1 बटा में करड़ी में 3 हो जाएगा, ठीक। ये देखिए, करड़ी में 3 इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या, ऊपर बचा है करड़ी में 3 प्लस 1, और नीचे क्या बचा, करड़ी में 3 माइनस 1, यही बचा है ना। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो है हर में कभी करड़ी नहीं छोड़ते। तो इसको हम हल करने के लिए क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। और परिमेयकरण कैसे होता है, इसके चिन्ह के विपरीत, यानी कि ये सेम चीज़ रहेगा, केवल चिन्ह हम विपरीत कर देंगे, यानी कि प्लस कर देंगे, और ऊपर नीचे उसी संख्या से गुणा कर देंगे। जैसे इस प्रकार से परिमेयकरण होगा, देखिए परिमेयकरण किस प्रकार से होगा, ऐसे लिखेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण, ठीक। हर का परिमेयकरण लिख दिए। उसके बाद इसका परिमेयकरण कैसे किया जाएगा, जैसे ये करड़ी में 3 प्लस 1 हम लिख दिए, फिर क्या करेंगे, करड़ी में 3 माइनस 1, और हर का परिमेयकरण मतलब इसके चिन्ह के विपरीत, यानी कि करड़ी में 3 प्लस 1, इसके चिन्ह के विपरीत, देखिए सेम चीज़ वही है, केवल प्लस लगा है, इसका गुणा कर दीजिए दोनों तरफ, ऊपर भी और नीचे भी। तो क्या हो जाएगा, करड़ी में 3 प्लस 1 हो जाएगा, ये भी देखिए ऊपर नीचे दोनों गुणा कर दिया गया, ये कट जाएगा, मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी ऊपर नीचे दोनों किया जाता है, ठीक। तो इसको हम लोग हल करते हैं, देखिए ये क्या बन के आया, होल स्क्वायर बन जाएगा, ऐसे 2 बार है तो करड़ी में 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या करेंगे, देखिए ए माइनस बी, और दूसरा ए प्लस बी बन रहा है, यानी कि करड़ी में 3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, ये बन रहा है। और आप देखेंगे ये वाला सवाल हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं, ठीक, यहाँ पे लगा दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा क्या है। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो पहला करड़ी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, देखिए करड़ी में 3 का स्क्वायर हो गया, फिर दूसरे का स्क्वायर करेंगे, यानी कि +1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दोनों का 2 गुना, यानी कि 2 करड़ी में 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये बन के क्या आ जाएगा, देखिए इसका स्क्वायर हट जाएगा, ये स्क्वायर से करड़ी हट जाएगा, तो बचेगा 3, और 1 का स्क्वायर होता है 1 ही, -1 हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। और इसका स्क्वायर हटाएंगे तो केवल 3 बचेगा, क्या बचेगा, 3 बचेगा, और यहाँ पे +1 बचेगा, और +2 करड़ी में 3 हो जाएगा, ठीक। इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, और ये देखिए 3 में से 1 घटाएंगे 2 आ जाएगा, ठीक। ये देखिए इसको जोड़ लेंगे, 3 1 4 हो जाएगा, और ये +2 करड़ी में 3, और ये क्या हो गया 2। यहाँ से देखिए हमें 2 कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है। तो ये देखिए कॉमन मिलेगा तो 2 दूनी 4, 2 बचा, और यहाँ से 2 निकल गया तो केवल करड़ी में 3 बचा, और ये देखिए 2 हो गया, ठीक। ये 2 से कैंसिल, यानी कि इसका फाइनली मान क्या आ गया, क्या मान इसका आ गया, 2 प्लस करड़ी में 3, यही इसका मान होता है, ठीक। ये किसका मान आ गया, tan 75 अंश का मान आ गया, ठीक। अगर ये tan 75 अंश का मान है तो ये cot 15 अंश का मान भी होगा, किसका, cot 15 अंश का मान, क्योंकि tan 75 अंश को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, tan 75 अंश को जो है
tan 90 अंश माइनस 15 अंश लिख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, हम आपको सूत्र बता चुके हैं, ये cot 15 अंश आएगा। ठीक, इसीलिए tan 15 अंश और cot 75 अंश का मान सेम होता है। ठीक, साइन का कैसे निकलेगा, देखिए साइन 15 अंश का मान इसमें ज्ञात करने को कहा गया है। तो आप क्या करेंगे, 15 अंश को ऐसे दो भागों में तोड़िए जिसका मान हम लोग जानते हों। तो 15 अंश को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 45 अंश माइनस 30 अंश, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ से 45 में से 30 घटाएंगे 15 आ जाएगा, यानी कि ये भी साइन 15 अंश ही लिखा गया है, क्योंकि केवल इसका लिखने का तरीका अलग है। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप कहेंगे कि 30 माइनस 45 क्यों नहीं लिखा गया, पहले 30 हो सकता था उसके बाद माइनस 45 हो जाता। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ये जो मान आएगा माइनस में हो जाएगा, ये पहले बड़ा मान ही रखना है। ठीक, आपको तो यहाँ पे इसका मान हम रख लेते हैं, इसको सूत्र पर विस्तार कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, साइन ए होता है यानी कि 45 अंश, फिर कॉस बी होता है यानी कि 30 अंश। और यहाँ पे देखिएगा अगर माइनस है तो साइन में माइनस ही होता है। ठीक, उसके बाद कॉस 45 अंश, फिर साइन 30 अंश हो जाएगा। ठीक, हम लोग सूत्र पर इसको रख दिए हैं। अब क्या करेंगे, इसी पर इसका मान रख के हम हल कर लेंगे। तो आप जानते हैं साइन 45 अंश का मान क्या होता है, 1/√2 में 2 होता है। ठीक, गुणा, और कास 30 अंश का मान क्या होता है, आप बताइए, कास 30 अंश का मान क्या होता है, करड़ी में 3/2 होता है। ठीक, माइनस, और कास 45 अंश का मान क्या होता है, 1/करड़ी में 2 होता है, गुणा। और ये साइन 30 अंश का मान जो होता है 1/2 होता है, कितना, 1/2 होता है। तो इसी को अब हम हल कर लेंगे, हमारा मान आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे गुणा कर दीजिए, गुणा जो होता है अंश का अंश में और हर का हर में होता है। तो क्या हो जाएगा, 2 करड़ी में 2 हो जाएगा, और ये माइनस, देखिए 1 का गुणा 1 में होगा, 1 हो जाएगा, और ये 2 करड़ी में 2 हो जाएगा। ठीक, अगर हर समान होता है तो ऊपर वाली संख्या, हम ऊपर वाला जो चीज़ होता है उसे हम वैसे उतार लेते हैं, और हर में ऐसे 2 करड़ी में 2 लिख लेंगे। ठीक, हर समान है, ऊपर वाला जो है करड़ी में 3 माइनस 1 होगा। यही होगा आपका आंसर, यानी कि साइन 15 अंश का मान यही है। अब ये साइन 15 अंश का मान है तो ये कॉस 75 अंश का भी मान होगा। ठीक, कॉस 75 अंश का मान भी होगा, क्योंकि साइन 15 अंश को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए साइन 90 अंश माइनस 75 अंश लिख सकते हैं। तो यहाँ से निकल के आएगा साइन 15 अंश, और ये किसका सूत्र होता है, कॉस, इसके बराबर क्या होगा, कॉस 75 अंश होगा ना। साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो ये जब इसको हम इतना लिख सकते हैं तो ये क्या निकल के आएगा, कॉस 75 अंश का भी मान हो जाएगा। ठीक, अगर आपको अच्छे ढंग से समझ में आया हो तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सभी को।